मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ कि अब वर्तमान में कौन से साइबर क्राइम चले हुए हैं और आपको किन किन से सावधानी रखनी चाहिए। आप अपने जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से किसी भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं अनजाने अनजाने में। 10th क्लास का बच्चा भी साइबर क्राइम कर सकता है अनजाने में, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, तो आप किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे। कहीं नहीं जाना, ना बैंक जाना है ना पुलिस के पास जाना है, आप अपने घर बैठे अपने पैसे को बचा सकते हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होगी, ठगी होगी, तो आप तुरंत उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने पैसे को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके से साइबर ठगी होगी, किस तरीके से हो सकती है। आपके फ़ोन में कोई लुभावना ऑफर आया जिसमें आपको प्रलोभन दिया गया कि आप इस प्रकार से ये काम करो, ये लिंक है, इसको खोल को, इसमें ये चीज़ भर के देखो, और आपके अकाउंट से पैसे उड़ गए या आपका फ़ोन हैक हो गया। उससे आपके जो फ़ोन पे गूगल पे है वो हैक हो गया, आपके पैसे चले गए। तो तुरंत आपने पहला ही काम क्या करना है, मोबाइल का नेट बंद करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ोन का इस्तेमाल करके तुरंत अपने जो ATM या क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसके ऊपर ही हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है उस संबंधित बैंक का, उस बैंक को कॉल करके आप अपना ATM या क्रेडिट कार्ड से ठगी हुई तो उसको भी आप ब्लॉक करवा सकते हो। और 1930 1930 पे कॉल करो तुरंत उसी टाइम। आपके फ़ोन पे जो टेक्स्ट मैसेज समझ सकते हो, जो कुछ नहीं समझते उसमें फ़ोन में क्या होता है, जब भी हमारे पैसे कटते हैं या हमारे पास पैसे आते हैं तो फ़ोन में मैसेज आता है कि आपके पैसे इतने कट गए या आपके पास इतने रुपए आए हैं। तो उसमें एक ट्रांजैक्शन ID या UTR नंबर जनरेट होता है, तो आप उसको नोट कर लो। किसी WhatsApp नंबर से कॉल आई थी तो वो नोट कर लो। आप 1930 पे कॉल करके जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे तो आपसे पूछेंगे आपके कितने रुपए और किस अकाउंट से गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं। अगर अकाउंट का नहीं पता है तो हम वो UTR नंबर बताएंगे जी हम मुझे नहीं पता किस अकाउंट में गए, मेरे पास बारकोड या लिंक आया था जिसके माध्यम से मेरे पैसे चले गए, जिसका UTR नंबर 16 है और इतना अमाउंट गया। वो आपकी कंप्लेंट जैसे ही फ़ोन पे ही दर्ज कर देंगे और आपके फ़ोन पे ही टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें लिंक आएगा बाकायदा कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर शो दर्ज कर दिया गया है। फर्दर आपके पास अगर कोई क्यूरी है, स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करने आपने, तो आप ये लिंक खोल के अटैच कर सकते हैं। आपका पैसा तुरंत होल्ड होने के 99.99% चांसेस है। सिर्फ आपके अवेयर होने की जरूरत है, और ये आपके अवेयर नहीं, आप हो सकता है आप यहाँ से बात सुन के जाके भूल जाओ। जहाँ पर भी बैठोगे ये चीज़ें शेयर करो, जिससे हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे हमारे परिवारजन, हमारे समाज के लोग इन साइबर ठगों से बच पाएंगे। अगर कई बार याद नहीं रहता भी क्या चीज़ें बताई थी, भाई वहाँ पे क्या क्या सावधानी बताई थी, इन चीज़ों से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए हमने भिवानी पुलिस ने साइबर भिवानी के नाम से एक YouTube चैनल भी बना दिया। अभी ये जो वीडियो बनेगी, आप लोगों को फ़ोन दिए जा रहे हैं या अवेयरनेस बताई जा रही है, ये वीडियो भी हम उस पर पोस्ट करेंगे। तो हमारा साइबर भिवानी का YouTube चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं घर पे या बाहर हॉस्टल में पढ़ रही हैं, जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको व्हाट्सअप से क्या क्या खतरा है या उनके फ़ोन से क्या क्या खतरा है। आपको पता है कि हमारा फ़ोन हमारे पास रखा है, हमारी एक गलती से हमारे आसपास की सारी बातें सुनता है। अगर हमने कुछ गलत इसके अंदर लिंक वगैरह ओपन कर दिया तो हमारी ऑडियो वीडियो हम फ़ोन में क्या कर रहे हैं सब कुछ वो सेकंड पर्सन हमें वॉच कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये हथियार है, इसको बगैर पासवर्ड लगाए रखना नहीं, किसी को भी ऐसे ही पकड़ाना नहीं। पासवर्ड खोल के आपके साथ कुछ भी आपके फ़ोन में हो सकता है, किसी पे भी विश्वास न करें। ये चीज़ें हमारे बच्चों को भी बतानी ज़रूरी है कि यार दोस्त को पकड़ा दिया फ़ोन, उसने कुछ फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया, अब वो फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या फ़ोटो खींच रहा है, कहाँ जा रहा है, सारी लोकेशन जाती है। कई ऐप चली हुई हैं जो 5 मिनट में लोन देती है, कोई 5,000 7,000 वो तुरंत इंस्टॉल कर लेते हैं और हाथों हाथ 3500 रुपये आपको मिल जाएंगे। 1500 रुपये वो काट लेंगे, एक हफ्ते में आपको रिटर्न करना होता है। कि 5,000 की बात नहीं हो सकता, कोई 10 भी देता हो, कोई 15 भी देता हो। एक आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार का क्राइम हो रहा है। तो वो ऐप है, वो चाइना बेस्ड ऐप है जो यहाँ पे इंडिया में
जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको शिकार करके उनके फ़ोनों में इंस्टॉल करवा के एज ए सर्वर उनको देते हैं और वो नीचे मल्टीपल लोगों को शिकार बनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपके फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल होगी तो वो फ़ोन आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल होगी तो वो क्या करेंगे, आपके फ़ोन का कंप्लीट डाटा लेगी हुआ है। आपके फ़ोन के अंदर जितनी फ़ोटो, वीडियो या कॉन्टैक्ट हैं सभी वो ऐप ले लेगी। एक हफ्ते में आपने पैसे वापस भी दे दी 5,000, तब भी वो नहीं रुकेंगे। अब वो खेल स्टार्ट करेंगे कि अब हमारी बहन बेटी की जो फ़ोटो हमारे फ़ोन के अंदर है उसको एडिट करके या आपकी फ़ोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करके वो आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनके पास भेजना स्टार्ट कर देंगे, यानी आपको मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, पैसे मांगेंगे। इन चीज़ों से बचना है तो हमें ऐसी किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके लोन या पैसे नहीं लेने, अवेयर रहना है। कोई भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है अनजान नंबर से, भूल कर के भी वो कॉल नहीं उठानी है, क्योंकि जैसे आप वीडियो कॉल उठाओगे, अगर जेंट्स उठाता है तो दूसरी साइड से फोन क्लिप चला दी जाती है लेडीज़ की। अगर महिला या हमारी बहन बेटी घर पे जो है उसने फ़ोन उठा लिया, वीडियो कॉल उठा ली, आप नहाने गए हो, आपका फ़ोन ही उठा लिया बच्चे ने, दूसरी साइड से जेंट्स की क्लिप चला देंगे और स्क्रीन रिकॉर्डर से एक क्लिप तैयार करके वो आपके पास भेजेंगे कि आपने ऐसा किया है। जैसे जेंट्स ने उठाया तो किसी लड़की की चला दी, उसके बाद आपको कहा जाए कि आपने ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके इस लड़की के साथ ऐसा किया है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और ये सोशल मीडिया पे वायरल होगी, अभी यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है। ऐसा हुआ है और काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और कुछ लोग पैसे दे भी चुके हैं, कुछ लोग हमारे तक आके अनऑफिशियली कंप्लेंट भी कर चुके हैं, क्योंकि वो घर वालों से, समाज से वो इस बात से शर्मिंदा कि हमसे ये गलती होगी तो कंप्लेंट भी नहीं करते। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हों और अपनी फैमिली को, परिवार को, बेटा बेटी सबको बताएं कि इस प्रकार की कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो बिल्कुल नहीं उठानी है। बाई चांस ये डाउट रह जाए कि हमारा है तो कैमरे पे उंगली होनी चाहिए, जो ऊपर कैमरा है उसके ऊपर उंगली होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी स्टेटस लगाती है हमारी बहन बेटियाँ, फ़ोटो खींच ली, स्टेटस लगा लिया, कोई भी बंदा वो उसका नंबर सोशल मीडिया पे आजकल हर जगह फ़ोन नंबर वायरल होते रहते हैं, सेव किया और उसकी फ़ोटो खुद देख पाएगा। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप पे ऐसी सेटिंग करके रखें कि हमारी फ़ोटो या स्टेटस केवल हम जो चाहें वही देख पाएँ, ऐसा ही करके रखना चाहिए। वो फ़ोन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग है कि केवल जो आप चाहोगे वही आपका मैसेज का स्टेटस या आपकी फ़ोटो या आपकी डीपी देख सकता है, अदरवाइज कोई नहीं देख सकता। हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप का मतलब है कि डबल सिक्योरिटी वो लगा के रखनी चाहिए। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, और जीमेल का किसी ने भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 या 00 या 1 से लेकर 6 तक 1 या नाम या डेट ऑफ बर्थ नहीं रखनी है। कभी भी पासवर्ड रखना है तो जिसमें संख्या भी हो और अक्षर भी हो, ABCD भी हो और 1 2 3 भी हो, तो वो चीज़ें यूज़ करके कम से कम 8 अक्षर का वो हमने पासवर्ड बनाना है। कभी छोटे बड़े अक्षर बना के डबल सिक्योरिटी रखनी। इसके अलावा हमारे पास कई बार कॉल आती है कि मैं मार्सी बोल रहा हूँ, हाँ जी मार्सी, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, कोई तो कोई शर्मा जी हमारे जानकार मिल ही जाएगा। यार मैंने ना आपके पापा को पैसे देने थे और मैं आ नहीं पाता, वो फ़ोन पे दे दो आपका, तो 5 रुपये का डालेगा, हाँ 5 रुपये आ गए, देखना बेटा हाँ आ गए। दोबारा नहीं जी ये मैंने भेजा है आपके उसमें फ़ोन पे में जाके इसको पे कर दो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। माइंड ये काम ही नहीं करता कि वो पे करवा रहा है हमसे, तो इसमें जाएंगे कि हमारे पास आएंगे। ऐसे करके बहुत सी ठगी हुई है। किसी को भी पैसा देना है तो भाई बाई एंडा, मैं जानता नहीं, अनजान आदमी से अकाउंट में पेमेंट नहीं लेनी है। दूसरी बात, जो मल्टीपल ऐप चली हैं जो टारगेट देती हैं आपको, टारगेट इन द सेंस कोई भी टारगेट अचीव, भाई इस स्टेज तक आपने गेम खेला उसके बाद आपको रिवार्ड देंगे, तो ऐसी मल्टीपल ऐप हैं। 100 रुपये का टारगेट लिया आपको 200 रुपये मिल गए। इस प्रकार से बहुत सी ऐप चली हुई हैं जो टारगेट देके आपको पैसे का लोभ बन देते हैं, आपको डबल पैसा भी देते हैं, लेकिन लास्ट में आप खुद साइबर क्राइम के बेनिफिशियरी बना दिए जाते हैं। कैसे बन सकते हैं? आपने 1000 रुपये लगाए गेम में, आपने 2000 मिल गए, टारगेट चले आए,
उस टारगेट तक आपने खेल के आपको रिवार्ड के तौर पे 2000 रुपये वापस मिले। अब इसमें ये अपराधी कैसे बने, बता सकता है कोई? जो इन्होंने 1000 रुपये उनको दिए वो ले गए किसी ए अकाउंट में, और इनके पास जो 2000 रुपये आए वो हो सकता है 500 रुपये इससे ऑनलाइन ठगी करी, 1000 रुपये इनसे ऑनलाइन ठगी करी, और 500 रुपये इनसे ऑनलाइन ठगी करी। वो पैसा डबल करके इनको दे दिया। अब उस पैसे का बेनिफिशियरी किसको बना दिया? इनको बना दिया। और इन वाला जो पैसा था वो किसी और अकाउंट में ले गए, और इनके अकाउंट से जो ठगी करी थी वो इनका अकाउंट। अब पुलिस कहाँ पहुंची? पैसे को ऑनलाइन ट्रैक करती हुई इनके पास। अब इनका तो समझ में आई नहीं, अब मैंने तो गेम खेला था जी, 1000 रुपये लगाए थे, 2000 रिवार्ड मिला था, मैंने तो किसी से ठगी नहीं की। लेकिन रियल में हम ये भूल जाते हैं कि यार ऐसा कौन सा ही अंतर है कि हम 1000 रुपये लगा रहे वो डबल हमें दे रहे हैं। बहुत सी ऐप चली हुई। अब शिकार कौन हो रहा है? आम आदमी। अभी इन्होंने वो सोचा ही नहीं है कि यार ये डबल पैसा आएगा कहाँ से, जबकि वो ठगी का पैसा था इनको देके बेनिफिशियरी क्राइम में शामिल कर दिया। ऐसे ही बिजली का बिल या मोबाइल या सिम जो हम रिचार्ज करते हैं उसमें ऑफर आती है, व्हाट्सएप पे देखते हैं टाटा ने इतनी ऑफर दे दी, फलाना ने इतनी ऑफर दे दी, ये लिंक आ गया, इस पर क्लिक करो। तो बिजली का बिल आपका 1200 रुपये का है, अगला कहता है मैं 800 रुपये में आपके 1200 रुपये भर दूंगा, आप 800 रुपये इस अकाउंट में डालो, 1200 में भर दूंगा। कभी नहीं सोचा कि वो 400 रुपये लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि जो 800 रुपये आपके देगा वो जो ऑनलाइन ठगी करी थी वही पैसा आपके बिजली पे अकाउंट कर रहा है, और 1200 रुपये आपसे जेन्युइन किसी और अकाउंट में लेके चला गया। जब वो मल्टीपल बंदे जिनके पैसे ठगे थे वो कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो ये फंस के खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही सभी शिकार होते हैं। तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है कि जो आपको प्रलोभन दे के या ऑफर दे के ये काम कर रहे हैं। इवन अनजान आदमी से अपने फ़ोन पे या गूगल पे, आप दुकानदार हो अनजान जिसको आप जानते नहीं, रात चलता है, कहता है जी मेरा अकाउंट, मेरे पास पैसे कैश नहीं है, मैं बार कोड स्कैन कर देता हूँ, आप मेरे को पैसे निकाल के दे दो, तो भी आपकी जमा पूंजी और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। एक ट्रांसपोर्टर है जो साउथ में काम करता है, उसने किसी बंदे ने कॉल किया उसको, अगर मेरा ये सामान उड़ीसा से केरला भेजना है, पेमेंट को लेके उनकी बार्गेनिंग होगी, सारे काम होंगे, उसने अगली पार्टी ने ट्रांसपोर्टर को पैसे दे दिए 2000 रुपये, और किसी कारण से वो डील कैंसिल होगी। अब उस बंदे ने ट्रांसपोर्टर की कंप्लेंट कर दी कि मेरे साथ तो ऑनलाइन धोखाधड़ी होगी, 2000 की ठगी कर ली उसने, माल भी नहीं भेजा और पैसे मिलेगा। अब वही बंदा हरियाणा आता है ट्रांसपोर्टर और किसी गांव का रहने वाला है, गांव में दुकान है, वो बंदा गया दुकान पे, भाई मेरे को बीड़ी माचिस ये देना, अब उसने फोन से वो पेमेंट कर दी, जो 2000 में से आपको 500 रुपये आपको दे दिए, तो वो अमाउंट जो आपको 500 रुपये दिए, जैसे ही उस बंदे ने ट्रांसपोर्टर से डील करी थी उसने कंप्लेंट की किस पे? 1930 पे। जैसे ही 1930 पे कंप्लेंट होती है तो आपका जो खुद का अकाउंट है वो बैंक उसी पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि मेरे इस कस्टमर से 2000 रुपये फलाने अकाउंट में इतने रुपए गए और इतने उस अकाउंट में गए। सभी बैंक अपनी अपनी रिपोर्ट उसी पोर्टल पे सबमिट करते हैं। कंसर्न पुलिस उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। अब जितने बैंक उस पर एक्शन लेते गए सभी अकाउंट सीज होते चले गए। अब जो दुकानदार था गांव वाला, उसने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन वो उसका अकाउंट सीज हो गया। इसलिए कह रहा हूँ कि जागरूक रहना है, ऐसे किसी आदमी से पैसा लेने से पहले बारकोड से सावधानी रखनी है, नहीं तो आप अननेसेसरी परेशानी में आ जाओगे। किसी के साथ साइबर ठगी हुई तो 1930 पे कॉल करनी है। फोन गुम हो गया तो किसी को पैसा नहीं देना, सिर्फ हर समय पोर्टल पे जाओ, लॉस्ट प्रॉपर्टी का विकल्प सिलेक्ट करके और उस पर लॉस्ट प्रॉपर्टी की रिपोर्ट जनरेट करके वो डाउनलोड करो। उसके बाद अपनी सिम निकलवाई और CEIR पोर्टल पे वही एप्लीकेशन जो लॉस्ट वाली है वो अपलोड की, एक आधार की कॉपी अपलोड की और CEIR पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा दी। उसके बाद हमारा काम से ये चीज़ है कि हमारा जो साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसको ध्यान में रखना है, 1930 के बारे में ध्यान में रखना है। और साइबर बिहानी का YouTube पे चैनल है, अगर आपके कोई क्यूरी रह जाए, ध्यान में लाए तो हमारे चैनल पे जुड़े और उस पर काफ़ी वीडियो हैं वो भी देखें और अपने परिवार को भी दिखाएं ताकि जागरूकता का अभियान ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। थैंक यू।